हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में। आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन वैकेंसीज आपकी निकली हुई हैं और यहाँ पर कंसल्टेंट की वैकेंसी है इन पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के अंतर्गत। और मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पर मिलता रहे। क्योंकि देखिए होता क्या है, मोस्टली हमारे यहाँ पर जो लीगल वैकेंसीज है बहुत कम संख्या में आती हैं, लेकिन कुछ ऐसे फील्ड्स में जो लीगल फील्ड की अपॉर्चुनिटी है उसमें ऐसे नहीं कि आपको केवल जो है आपको जज ही बनना है, गवर्नमेंट एडवोकेट बनना है। बहुत सारे फील्ड्स में यहाँ पर लीगल एडवाइजर आप बन सकते हैं, इस तरह के लीगल कंसल्टेंट आप बन सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लॉ वालों की, हर फील्ड में ज़रूरत है भाई लॉ वालों की, ठीक है। तो यहाँ आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी आपकी एक निकली हुई है। ये नेम ऑफ द पोजीशन कंसल्टेंट इन द पीएसपी डिवीजन। पीरियड ऑफ कंसल्टेंसी 1 साल का इसमें टर्न ओवर पीरियड है, मतलब आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, 1 साल का रहेगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर डिपेंडिंग ऑन असेसमेंट ऑफ performance, mutual willingness and depending on the requirement the contract may be terminated on 1 month's notice from either side or on payment of 1 month's pay in lieu thereof. Unauthorized absence may lead to termination of the engagement. नेचर क्या रहने वाला है इसमें आपकी इस जॉब का, तो देखिए नेचर आपका द प्रोवाइड लीगल एडवाइस and assistance on the court cases related to PSP division, notably relating to admin, cadre and RTITC, to provide legal advice on the representation and any other issue entrusted to the consultant, to coordinate आपका and liaise with Department of Legal Affairs and Department of Personal Training as and when required। तो यहाँ ये सारे जो है इन नेचर रहेगा, आपको मतलब एडवाइस से रिलेटेड होगा, असिस्टेंट सहयोग देना होगा, जो कोर्ट केसेस वगैरह होंगे उनसे संबंधित मैटर्स में। जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, कहाँ कहाँ आपको काम करना है, देखिए जॉब लोकेशन आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, साउथ ब्लॉक, जवाहरलाल नेहरू भवन, सुषमा स्वराज भवन, आपका पटियाला हाउस, इशिल बिल्डिंग, सीसीएस बिल्डिंग, न्यू दिल्ली के अंदर ये लोकेशन है जहां पर आपको आगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें अब आपका यहाँ पर दी हुई है, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। द एप्लीकांट शुड ओनली बी एन इंडियन नेशनल होना चाहिए। द एप्लीकांट शुड बी अ लॉयर एंड शुड हैव अ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, यानी कि LLB और LLM फ्रॉम अ रिप्यूटेड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फ्रॉम इंडिया और एब्रॉड विद स्पेशलाइजेशन इन ड्राफ्टिंग ऑफ लेजिस्लेशन में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली काम ही कोर्ट केसेस के अंदर का है। उसके अलावा कितना मांगा जा रहा है, तो इसमें आपसे 5 साल का अनुभव मांगा जा रहा है। मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टिंग एंड अमेंडमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका जो है अनुभव है थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या हो गया, 5 साल का अनुभव हो गया। और प्रीफरेंस will be given to lawyers who have been legal researchers working on issue related to administration। 5 साल का अनुभव है, लेकिन यहाँ पर प्रीफरेंस किसको दी जाएगी, जिनके पास लीगल रिसर्चर का अनुभव होगा, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित मामलों का, ठीक है, उनको यहाँ पर प्रीफरेंस होगी। और आगे एक्शन राइटिंग स्किल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में अच्छा होना चाहिए। लैंग्वेज आर नेसेसरी, लैंग्वेज ज़रूरी है। द एप्लीकेशन शुड बी बिटवीन आपकी 30 and 35 years एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड शुड बी ऑफ अ साउंड हेल्थ। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा जा रहा है भाई आपसे, ये भी एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जिनके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी, स्ट्रॉन्ग रिटन एंड डिजायरेबल हम देख चुके हैं, और हाँ स्ट्रॉन्ग रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश और प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर वर्ड्स, एक्सेल, पावर पॉइंट, ETC। ये रिम्यूनरेशन है आप लोगों का। द रिम्यूनरेशन पैकेज विल बी commensurate with the experience and profile of the selected candidates, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ Rs 10 लाख पर एनम, यानी कि 1 साल जो है आपका कितना होगा, 10 लाख 1 साल का। एंड डिडक्शन ऑफ एप्लीकेशन टैक्सेस, द अमाउंट ऑफ कंसल्टेंसी फी शो फिक्स्ड सेल रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एंगेजमेंट। तो ये आपका जो है रिम्यूनरेशन यहाँ पर हो चुका है। ये अप्लाई करने का तरीका दिया कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से आप इसमें अप्लाई करेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपका जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट सर्विस शुड बी अटैच विद द एप्लीकेशन। सॉरी, गले में थोड़ी दिक्कत हो रही है।
तो ये ऑफलाइन मोड पर आप फॉर्म को फिल करेंगे, ऑनलाइन मोड पर भी फिल कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपको यहाँ पर जो है दी हुई है फैसिलिटी, किसी भी तरीके से आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और ये नीचे परफॉर्मा दिया हुआ है, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ये डेट है आपका 6 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट है रिसीविंग की। उसके अलावा ये अनेक्सर जो फर्स्ट है उसमें आपका पूरा का पूरा दिया हुआ, आप इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो देखिए फॉर्म फिल करते समय बड़ी सावधानी आप लोग को बरतनी चाहिए। वो किस लिए, क्योंकि फॉर्म फिल करने में अगर देखिए दिक्कत हो जाती है तो हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर फॉर्म को बड़े ध्यान से भरिए, 6 अप्रैल से पहले आप अपना फॉर्म जो है फिल कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ।